संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने गुरुवार को देश भर के जिन हुनरमंद लोगों को अलग अलग पुरस्कारों के लिए चयनित किया है, उसमें प्रयागराज से भी प्रतिभाओं की चमक बिखरी है। यहाँ से NCJCC यानी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा को थिएटर में निर्देशन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत विभाग के प्रोफेसर प्रेम प्रकाश मलिक के भतीजे डॉक्टर समित मलिक को ध्रुपद गायन में विशिष्ट योगदान के लिए उपलब्धि मिली। चयनित लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। आपको बता दें, अकेडमी से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित प्रोफेसर सुरेश शर्मा को राष्ट्रपति के हाथों 1 लाख रुपए का पुरस्कार, साथ में प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र मिलेगा। बता दें, प्रोफेसर सुरेश शर्मा भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यशालाएं कर चुके हैं। अपनी अब तक की रंगमंचीय यात्रा में प्रोफेसर सुरेश शर्मा को मुद्रा राक्षस, राज बिसारिया, अभिनेता अनुपम खेर, हेमेंद्र भाटिया, बादल सरकार, मास्टर फिदा हुसैन समेत 55 कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव है। सहारा समय संवाददाता सुनील बच्चन से खास बातचीत में वर्तमान में NCJCC में निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने कहा कि रंगमंच से उनका जुड़ाव साल 1982 से 85 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से 3 वर्षीय डिप्लोमा मिलने के बाद ही हो गया था। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। शर्मा जी के पास हूँ और कल गुरुवार के दिन दिल्ली में इनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया, जो महामहिम राष्ट्रपति इनको 1 लाख का पुरस्कार और अंगवस्त्र से इनका स्वागत करेंगे। और जानना चाहते हैं सुरेश शर्मा जी की जो उपलब्धियां हुई है, जिसमें भारत के गिने चुनिंदे लोग आए थे सांस्कृतिक कला क्षेत्र से, उन्होंने अपने प्रयागराज का नाम रोशन किया है। आइए जानना चाहते हैं सुरेश शर्मा जी से। सर, आपको महामहिम के द्वारा आमंत्रित किया गया है, 1 लाख का पुरस्कार अंगवस्त्र से आपका सम्मान किया जाएगा। इस विषय में आप सांस्कृतिक क्षेत्र के तहत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पुरस्कार में देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है, क्योंकि सम्मान प्राप्त कर लेना तो आसान होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं इस तरह के सम्मान। तो हमारे लिए भी जिम्मेदारी बढ़ी है कि हम और अधिक कार्य करें, सक्रिय और रचनात्मकता के साथ आगे फील्ड में बढ़ें। तो ये सम्मान जो हमें आज प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं भारत सरकार का, संगीत नाटक अकेडमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी का, उनकी चेयरमैन का और जो भी चयन समिति थी, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। दूसरी चीज़ ये है कि सम्मान में राशि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितनी राशि है, वो सम्मान अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कृत होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, देखा जाए तो प्रयागराज में ये पहली बार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस कला क्षेत्र में दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, प्रयागराज में जैसे हाँ, संगीत नाटक अकेडमी की अगर हम बात करें तो ये बात अलग है पुरस्कार की, लेकिन जैसे कि आपको ज्ञात हो कि इसी साल युवा संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार भी एक हमारे प्रयागराज के ही कलाकार को प्रदान किया गया है। तो ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है और ये प्रयागराज के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि इस साल 2 ऐसे लोगों को सम्मान किया जो दोनों ही एक ये कहा जाए कि बड़े उस संगीत नाटक अकेडमी का जो कहा जाए मेन पुरस्कार है, और दूसरा युवा पुरस्कार जो है, 2 पुरस्कार इस बार प्रयागराज को गए हैं। तो ये अत्यधिक सम्मान की बात है। प्रयागराज में तो वैसे भी धरती जो है साहित्यकारों की, कलाकारों की और राजनेताओं की धरती रही, तो प्रयागराज तो वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा फलीभूत है और इसने इतना ज़्यादा नाम रोशन किया। हर क्षेत्र में प्रयागराज कहीं ना कहीं अव्वल ही रहा है और आगे भी अव्वल ही रहेगा। तो प्रयागराज के लिए एक समाचार है, लेकिन प्रयागराज तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। प्रयागराज के जो हमारे निवासी हैं,
जो कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते देखिए हैं आप? मैं जो खास करके जो हमारी उम्र दराज के लोग हैं उन्होंने तो जो काम किया है, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी भागना चाहते हैं, बड़ी तेज गति से वो चल रहे हैं। उनको थोड़ा ठहराव के साथ चलना होगा, थोड़ा सब्र के साथ चलना होगा, गहनता के साथ अध्ययन करके तब जो भी कला, जिस भी कला के साथ क्षेत्र में वो जुड़े हुए हैं, उसका प्रदर्शनकारी कला हो या वो एलाइड आर्ट फॉर्म हो, उसमें कहीं न कहीं उनको थोड़ा सब्र के साथ धीरे चलना होगा और कहीं न कहीं उनको पेशेंस रखना होगा और गहराई से काम करना होगा। हमारे सामने प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी से बात हुआ। इन्होंने कहा कि एलाइट फॉर्म के तहत युवा आए और अपनी कार्यशैली को जल्दीबाजी ना करें और इस कला क्षेत्र में प्रयागराज का रोशन नाम करें। सहारा समय के लिए सुनील बच्चन, प्रयागराज।